Welcome back to the class of biology by New Indiana. Today, in the fourth lecture of class plus one, we will study about the biodiversity. एक मेन टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का। बायोडाइवर्सिटी जैसा कि सभी को पता है, बायो मीन्स लिविंग थिंग्स और डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस, वेरिएशंस। बहुत डिफरेंट टाइप के लिविंग थिंग्स का एग्जिस्टेंस, डिफरेंट टाइप्स के लिविंग थिंग्स का पाया जाना, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? इट रिप्रेजेंट एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अर्थ के ऊपर बहुत डिफरेंट टाइप्स के लिविंग थिंग्स हैं, डिफरेंट स्पीसीज एग्जिस्ट कर रही हैं। दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। द टर्म बायोडाइवर्सिटी वॉज गिवन बाय एडवर्ड विल्सन। जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है ये एडवर्ड विल्सन ने दिया था। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? इट रेफर टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। और ये भी ध्यान रखना बेटा, अगर हम एरिया बढ़ाएंगे ना, अगर हम एरिया बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीज होंगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू विल कंपेयर योर हाउस विद गार्डन, अगर आपके हाउस में अगर बात करें तो 4-5 स्पीसीज मिल जाएंगी। जितने ह्यूमन बीइंग हैं दे बिलोंग टू सेम स्पीसीज। मॉस्किटोज जितने भी हैं सेम स्पीसीज। लिजार्ड्स जितने भी हैं सेम स्पीसीज। अगर हम गार्डन में जाके बात करेंगे तो वहाँ पे कुछ प्लांट्स मिल जाएंगे और कोई कॉकरोच मिल जाएंगे। तो एरिया बढ़ाने से, एरिया बढ़ाएंगे तो हमारे नंबर ऑफ स्पीसीज भी क्या होंगी? बढ़ेंगी। अगर हम बात करें टोटल एस्टिमेटेड स्पीसीज ऑन अर्थ, रॉबर्ट मे के अनुसार, साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट मे। रॉबर्ट मे के अनुसार एस्टिमेटेड 7 मिलियन स्पीसीज ऑन अर्थ हैं। टोटल ऐसा माना गया है, एस्टिमेट है ये एक साइंटिस्ट का। अकॉर्डिंग टू हिम अर्थ पे टोटल 7 मिलियन स्पीसीज हैं। और इन 7 मिलियन स्पीसीज में से, इन 7 मिलियन स्पीसीज में से ओनली 1.7 मिलियन स्पीसीज आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड हुई है। मतलब इतनी स्पीसीज को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, क्लासीफाई कर लिया है और इनका हमने नोमेनक्लेचर कर लिया है, इनके हमने नेम रखे हुए हैं। और इस 1.7 मिलियन स्पीसीज टोटल कितनी है? अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में 7 मिलियन। और इस 7 मिलियन में से 1.7 मिलियन स्पीसीज क्या है? आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड है। आइडेंटिफाइड का मतलब इनका हमने क्लासिफिकेशन कर रखा है, इनका हमने नोमेनक्लेचर कर रखा है। ये हम डिस्कस करेंगे आगे। अब इस 1.7 मिलियन जो टोटल डिस्कवर्ड हैं, इसमें से 1.2 मिलियन स्पीसीज तो डिस्कवर्ड है किसकी? एनिमल्स की। और 0.5 मिलियन स्पीसीज डिस्कवर्ड है किसकी? प्लांट्स की। यानी कि यू कैन से 70% जो स्पीसीज अभी तक डिस्कवर हुई हैं उसमें 70% क्या है? एनिमल्स हैं और बाकी रिमेनिंग क्या है? प्लांट स्पीसीज हैं। ओके, नेक्स्ट टर्म आता है टैक्सोनॉमी। आपका एक सेपरेट टॉपिक स्टार्ट होता है सेकंड चैप्टर के अंदर, टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के अंदर दो वर्ड हैं, टैक्सिस प्लस नॉर्म्स। टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट और नॉर्म्स का मतलब होता है लॉ। अगर लैटिन लैंग्वेज में बात करें, लैटिन लैंग्वेज के वर्ड हैं टैक्सिस और नॉर्मोस। तो टैक्सिस का मतलब है अरेंजमेंट और नॉर्म्स का मतलब है लॉ। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी? साइंटिफिक अरेंजमेंट। क्या है ये? इसके अंदर हम टैक्सोनॉमी के अंदर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं क्या, कैसे तो उनको अरेंज करना है, प्रिंसिपल्स, रूल्स क्या है अरेंजमेंट के और क्या प्रोसीजर है किसका? क्लासिफिकेशन का, आइडेंटिफिकेशन का। तो टैक्सोनॉमी क्या है? इन दिस वी स्टडी द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर। प्रिंसिपल क्या? प्रिंसिपल हैं, कुछ प्रिंसिपल्स के बिहाफ पे, कुछ हमारे पास बेसिक लॉज हैं, रूल्स हैं, उसके बिहाफ पे। और क्या प्रोसीजर है किसका? क्लासिफिकेशन का, वो हम स्टडी करते हैं। तो टैक्सोनॉमी क्या है? स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स बोल दो या लॉज बोल दो, एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है वो है लिनियस। सभी ने नाम सुना होगा आपने कार्ल्स लिनियस का। इसने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया था। ही मेड द 2 किंगडम प्लेंटी एनिमलिया, जो आप लोअर क्लासेज में पढ़ चुके हो। वैसे हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल इस चैप्टर के अंदर। लेकिन जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लिनियस है, लेकिन जो टैक्सोनॉमी टर्म है, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द टर्म टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी जो टर्म है, इट वॉज गिवन बाय AP डी कैंडोले, साइंटिस्ट का नाम है ये। इसने इस टर्म को दिया था
किस में? उसकी एक फेमस बुक है, ए.पी. डी कैंडोले की फेमस बुक है थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी के अंदर साइंटिस्ट ने, ए.पी. डी कैंडोले ने ये टर्म दिया था, कौन सा? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी टर्म दिया था ए.पी. डी कैंडोले ने, और जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है वो है लिनियस। तो अब हम आगे टैक्सोनॉमी को स्टडी करेंगे। हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? कार्ल लिनियस। तो टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी के अंदर चार बेसिक चीज़ें, टैक्सोनॉमी के अंदर चार बेसिक चीज़ें होती हैं। टैक्सोनॉमी सभी को पता है, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। टैक्सोनॉमी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। तो इसके लिए टैक्सोनॉमी के चार बेसिस हैं, फोर बेसिस हैं। टैक्सोनॉमी करना है आपको, ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करनी है, तो इसके लिए आपके पास चार चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहला है करेक्टराइजेशन। पहला क्या है? करेक्टराइजेशन। जो कोई भी अननोन ऑर्गेनिज्म आपको मिलता है, आप उसके कुछ करेक्टर्स, कुछ ट्रेट्स नोट करोगे पहले। भाई उसमें हेयर्स हैं कि नहीं है, पिन्ना है कि नहीं है, हॉर्न है कि नहीं है, कलर कैसा है, आउटर अपीयरेंस कैसी है, सेल स्ट्रक्चर कैसा है। तो सबसे पहले हम करेक्टराइजेशन करते हैं। इसके अंदर वी विल रिकॉर्ड सम ट्रेट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। देन हम ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? करेक्टराइजेशन के बाद हम ऑर्गेनिजम्स को पहचानेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसके लिए हम कुछ बायोलॉजिकल कीज़ यूज़ करते हैं। ये बायोलॉजिकल कीज़ क्या होती हैं, ये इस चैप्टर के लास्ट में हम स्टडी करने वाले भी हैं। तो इन आइडेंटिफिकेशन हम ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे कि ये प्लांट है कि एनिमल है कि फंजाई है, क्या है। और उसके बाद हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है सिमिलर ऑर्गेनिज्म को वन ग्रुप में प्लेस करना और डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म को अनदर ग्रुप में प्लेस करना। क्लासिफिकेशन आप हर जगह देखते हो। अगर आप एक जनरल स्टोर के अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन मिलेगा। वहाँ पे टूथपेस्ट अलग हैं, बाथिंग सोप अलग हैं, वहाँ पे किचन के आइटम अलग हैं, स्पाइसेस अलग रखे हैं, बिस्किट्स अलग हैं, कोल्ड ड्रिंक्स अलग रखे। तो हर जगह क्लासिफिकेशन, हर जगह, और क्लासिफिकेशन ज़रूरी भी है। सोचो अगर एक किराना स्टोर के अंदर सारी चीज़ें यूं की यूं पड़ी हों विदाउट क्लासिफिकेशन, और आपसे कोई बोले कि एक सोप लेके आओ, बाथिंग सोप, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज, उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल होगा। स्कूल के अंदर भी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया होता है। भी स्कूल में मान लो 4000 बच्चे हैं, तो उनको हमने ग्रुप क्लासीफाई कर रखा है। भी विंग कौन सी है, सीनियर विंग है कि जूनियर विंग है, जूनियर विंग में फिर क्लास कौन सी है, फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है। अगर थर्ड क्लास है तो फिर उसमें सेक्शन कौन सा है, और सेक्शन के अंदर भी हमने रोल नंबर, नेम दे रखे हैं। तो क्लासिफिकेशन से क्या होता है? किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना, उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको पहचानना, उसके बारे में स्टडी करना हमारे लिए क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है। तो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? In classification, we place the similar organism in one group and dissimilar organism in another group. और आफ्टर क्लासिफिकेशन हम क्या करेंगे? ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर करेंगे। नोमेनक्लेचर क्या होता है? सभी को कन्फर्म है, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे तो नाम रखना ऑर्गेनिज्म का। इसमें हम ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक नेम देंगे। इन नोमेनक्लेचर वी गिव ए स्पेसिफिक नेम टू द ऑर्गेनिज्म बाय विच इट इज नोन टू एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। दैट इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर करने के हमारे पास कई सारे तरीके हम डिस्कस करने वाले हैं। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि टैक्सोनॉमी जो हम करते हैं, ये बेसिस है टैक्सोनॉमी। अगर आपने ये सारे काम कर लिए तो आपने टैक्सोनॉमी कर लिया। अब टैक्सोनॉमी का प्रैक्टिकल यूज क्या है? टैक्सोनॉमी अगर आपने कर लिया तो इससे क्या होगा? इससे ना आप किसी भी अननोन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हो। किसी भी अननोन ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन के लिए टैक्सोनॉमी का हम यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल यूज़ है। अगर आपको किसी भी अननोन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टैक्सोनॉमी करना पड़ेगा। और टैक्सोनॉमी के ये चार बेसिस हैं, ये चार काम आपको करने पड़ेंगे। तो करेक्टराइजेशन क्या होता है? क्लियर है। इन दिस वी रिकॉर्ड सम करेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? इन दिस वी आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन, इन दिस वी प्लेस द सिमिलर ऑर्गेनिज्म इन वन ग्रुप, डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म इन अनदर ग्रुप। और नोमेनक्लेचर क्या होता है? इन दिस वी गिव ए स्पेसिफिक नेम टू द ऑर्गेनिज्म। तो हम अब आते हैं, इनकी डेफिनेशन क्लियर है, नोमेनक्लेचर पे आ जाते हैं। नोमेनक्लेचर जैसा कि बार बार मैं बता चुका हूँ, नोमेनक्लेचर हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक नेम देते हैं। ध्यान रखना,
मोस्टली जो ये करेक्टराइजेशन वर्ड है ये आपकी बुक्स में नहीं है, इवन एनसीईआरटी में भी इसको मेंशन नहीं कर रखा है। बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, और इनका सीक्वेंस है। पहले हम ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, देन क्लासीफाई करेंगे और देन नोमेनक्लेचर करेंगे। ये नहीं है कि पहले नोमेनक्लेचर फिर आइडेंटिफिकेशन देन क्लासिफिकेशन, नो। इनका सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। पहले करेक्टर्स नोट करेंगे, देन आइडेंटिफाई करेंगे, देन क्लासिफिकेशन, और सबसे लास्ट में हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म का नोमेनक्लेचर करेंगे। प्रैक्टिकल यूज ऑफ टैक्सोनॉमी मैंने आपको बता दिया। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, लिनियस है। टैक्सोनॉमी टर्म वॉज गिवन बाय कैंडोले। ओके, तो अब आता है नोमेनक्लेचर। व्हाट इज नोमेनक्लेचर? इन दिस वी गिव द नेम टू द ऑर्गेनिज्म। अब नोमेनक्लेचर के 3 मेथड्स हमारे पास हैं। नोमेनक्लेचर करने के 3 मेथड्स हैं, 3 वेज हैं, 3 तरीके हैं। पहला है यूनिनोमियल नोमेनक्लेचर, या कॉमन नेम, या वर्नाकुलर नेम, या लोकल नेम। ये एक ही बात, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, इनमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिनोमियल, कॉमन नेम, वर्नाकुलर या लोकल नेम। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, लोकल नेम इट्स द नेम। अगर कोई पूछ ले कि डिफाइन लोकल नेम, डिफाइन वर्नाकुलर, डिफाइन कॉमन नेम, डिफाइन यूनिनोमियल नेम, तो इट्स द नेम गिवन टू द ऑर्गेनिज्म। इट इज़ द नेम गिवन टू द ऑर्गेनिज्म बाय द लोकल पीपल इन देयर लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज में जो हम नाम रखते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन नेम। नेम गिवन टू द ऑर्गेनिज्म बाय द लोकल पीपल इन देयर लोकल लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड कॉमन नेम या लोकल नेम या यूनिनोमियल या वर्नाकुलर, एक ही बात है। अब इसकी एडवांटेज भी हैं कुछ, और इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। किसकी? कॉमन नेम की। एडवांटेज तो क्या है, जो भी हम कॉमन नेम रखते हैं वो अपनी लैंग्वेज में रखते हैं, तो ये याद रखना बड़ा ईजी होता है। इससे हम फैमिलियर बाय बर्थ होते हैं, अपनी लैंग्वेज में है, याद रखना इजी है। इट्स इजी टू स्पीक, बोलना भी आसान होता है, हमारी लैंग्वेज में है, लोकल लैंग्वेज में। इजी टू रिमेंबर है, फैमिलियर विद नेम फ्रॉम चाइल्डहुड है। तो कुछ एडवांटेज भी हैं इसकी, लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ही बहुत ज़्यादा है। एक तो ये जो कॉमन नेम है, लोकल नेम है, ये चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस हो सकता है। एक ऑर्गेनिज्म का लोकल नेम अपने हरियाणा में अलग है, पंजाब में अलग मिलेगा, दिल्ली में अलग हो सकता है, केरला में अलग हो सकता है। आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, अनियन हरियाणा में अलग है, प्याज है, केरला में इसको कैंदा बोलते हैं, तो अलग अलग हैं इसके नेम। कॉमन नेम चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ओके, इसलिए कॉमन नेम वगैरह का हम ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है साइंटिफिक नेम या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, एक साइंटिफिक मेथड है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज व्हाट? इट्स ए साइंटिफिक मेथड ऑफ नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इट्स ए साइंटिफिक मेथड। ये तो लोकल मेथड था, ये एक साइंटिफिक मेथड है। क्या है? साइंटिफिक मेथड है फॉर प्रोवाइडिंग द नेम टू द ऑर्गेनिज्म। इट्स ए साइंटिफिक मेथड विच इज बेस्ड अपॉन सम एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया। कुछ प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया के ऊपर बेस्ड होता है ये। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कैसा मेथड है? साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड मतलब इसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके बिहाफ पे हम ऑर्गेनिज्म को नेम देते हैं। क्या होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, हम स्टडी करने वाले हैं। इसी प्रकार से एक ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, इसमें 3 नॉर्म्स हैं, बाइनोमियल में 2 नॉर्म्स हैं, हम इनको डिस्कस स्टडी करेंगे। तो ये कुछ कमेटीज़ हैं, कुछ कमेटीज़ हैं जो साइंटिफिक नेम रखने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स या क्राइटेरिया मेंटेन कर रखे हैं। अगर आपको प्लांट्स के नेम रखने हैं तो ICBN एक इंटरनेशनल कमेटी है जिसने कुछ प्रिंसिपल्स या रूल्स बना रखे हैं फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स। ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, मतलब इस अकॉर्डिंग टू दिस अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करना है तो हमें इसके प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया के अनुसार करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स। अगर आपको प्लांट्स के नेम रखने हैं तो आप इसको फॉलो करोगे। इन द सेम वे ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर फॉर व्हाट? फॉर एनिमल्स। अगर आपको एनिमल्स का नोमेनक्लेचर करना है तो इस कमेटी के द्वारा जो प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया बनाए हैं उनको फॉलो करना है। ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर, वायरस के नोमेनक्लेचर के लिए इसके अंदर इसने कुछ
प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया मेंटेन कर रखे हैं। ICNCP बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। कल्टीवेटेड प्लांट्स होते हैं जिनको हम अपने खेतों में एज ए क्रॉप ग्रो करवाते हैं, तो उनके नेमिंग के लिए ये ICNCP। ICBACN इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जिसके अंदर हम बैक्टीरिया का नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो ये कुछ कमेटीज़ हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि क्या क्राइटेरिया या प्रिंसिपल हैं फॉर द नॉमेनक्लेचर्स फॉर द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो अब हम पढ़ेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है? एक साइंटिफिक मेथड है। इट इज़ द साइंटिफिक मेथड ऑफ नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म का नेम रखना किस वे से? साइंटिफिक अप्रोच से, साइंटिफिक मेथड से, कुछ एग्रीड प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया के बिहाफ पे ऑर्गेनिज्म का नेम रखना, दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो इट्स द साइंटिफिक मेथड ऑफ नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन विच, जिसके अंदर नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के नेम में हैज़ टू वर्ड्स। कितने वर्ड्स होंगे? टू वर्ड्स होंगे, फर्स्ट वर्ड एंड सेकेंड वर्ड। जैसे ये लिख रखा है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर आपको किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखना है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखना है, अगर आपको किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखना है अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, तो इसमें टू नॉर्म्स हैं। बाई मीन्स टू, नॉर्म्स मतलब लॉज बोल सकते हो, वर्ड्स बोल लो। टू वर्ड्स हैं, फर्स्ट वर्ड एंड सेकेंड वर्ड। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज ए मेथड ऑफ, इट्स ए साइंटिफिक मेथड ऑफ नॉमेनक्लेचर। एक साइंटिफिक मेथड है जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम में टू वर्ड्स होंगे। कितने वर्ड्स होंगे? टू वर्ड्स होंगे। फर्स्ट वर्ड जिसको हम बोल रहे हैं जेनरिक नेम, और सेकंड वर्ड होता है स्पेसिफिक एपिथेट। जो फर्स्ट वर्ड है दैट रिप्रेजेंट द जिनस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और जो सेकंड वर्ड है दैट रिप्रेजेंट द स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। दोबारा फिर सुन लें, डेफिनेशन होगी ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज ए साइंटिफिक मेथड ऑफ नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। साइंटिफिक मेथड है ये in which scientific name of an organism has two word, first word represent the genus, second represent the species। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैंगो इज ए कॉमन नेम, अगर हम मैंगो का साइंटिफिक नेम रखें अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, तो इसमें टू वर्ड्स हैं, फर्स्ट वर्ड मैंजीफीरा, सेकेंड वर्ड इंडिका। और मैंजीफीरा हेयर रिप्रेजेंट द जिनस, मैंजीफीरा इज द जिनस ऑफ मैंगो एंड इंडिका इज द स्पीसीज। तो ये एग्जाम्पल हो गया। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिसका हमने मोस्ट यूज्ड जो नॉमेनक्लेचर का मेथड है वो बाइनोमियल है। बाइनोमियल क्या होता है? मोस्टली यूज्ड मेथड है। मोस्ट यूज्ड मेथड हम यही यूज करते हैं। ओके जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मेथड है, द मेथड ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये दिया तो था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है ये दिया था गैस्पर्ड बोहिन ने, गिवन बाय, हु गेव इट? गैस्पर्ड बोहिन। हु गेव इट? गैस्पर्ड बोहिन। लेकिन इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था और एक्सप्लेन किया था। यूज किसने किया और एक्सप्लेन किसने किया? कार्ल लिनियस ने। इसलिए कार्ल लिनियस को हम फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर ही बोलते हैं। फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर बोल दो या फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, एक ही बात है, क्योंकि जो मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ नॉमेनक्लेचर है वो कौन सा है? बाइनोमियल है। तो फादर ऑफ नॉमेनक्लेचर या फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का तरीका गिवन बाय गैस्पर्ड बोहिन, दिया किसने था? गैस्पर्ड बोहिन ने दिया था, ये साइंटिस्ट का नेम है। लेकिन इसको यूज किया और एक्सप्लेन किसने किया? कार्ल लिनियस ने। इसको कार्ल लिनियस ने बहुत ज़्यादा यूज किया। कार्ल लिनियस ने बहुत ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स के नेम लिखे। कार्ल लिनियस ने बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के नेम लिखे अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। डिस्कस करेंगे हम। लिनियस ने बहुत सारे प्लांट्स के और बहुत सारे एनिमल्स के साइंटिफिक नेम लिखे। क्या लिखे? साइंटिफिक नेम अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। लिनियस ने बहुत सारे प्लांट्स के
साइंटिफिक नेम लिखे इन हिज बुक स्पीसीज प्लेंट्रम। स्पीसीज प्लेंट्रम क्या है? व्हाट इज स्पीसीज प्लेंट्रम? स्पीसीज प्लेंट्रम एक बुक है, किसने लिखी? लिनियस ने लिखी। और इसके अंदर क्या है? बहुत सारे प्लांट्स के साइंटिफिक नेम है। इन द सेम वे सिस्टमा नेचरी, ये भी बुक है किसकी? लिनियस की, जिसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स के साइंटिफिक नेम का डिस्क्रिप्शन है। मतलब बहुत सारे प्लांट्स के साइंटिफिक नेम आपको इस एनिमल्स के, प्लेंट्रम में प्लांट्स के, सिस्टमा नेचरी में एनिमल्स के। आपकी वीडियो बीच में बंद हो गई थी। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को जो दिया था वो गैस्पर्ड बूहिन ने दिया था, और इसको फर्स्ट टाइम जो एक्सप्लेन किया था वो कार्ल्स लिनियस ने किया था। इसलिए कार्ल्स लिनियस को फादर ऑफ नोमेनक्लेचर या फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। कार्ल्स लिनियस ने बहुत सारे प्लांट्स का साइंटिफिक नेम दिया था अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इन हिज बुक स्पीसीज प्लेंट्रम। और ध्यान रखना, स्पीसीज प्लेंट्रम के भी कौन से एडिशन में? 10th एडिशन में। इससे पहले 10th एडिशन से पहले अगर कोई साइंटिफिक नेम दे रखे हैं तो वो एप्लीकेबल नहीं होते भाई, ध्यान रखना है लाइन में। और इसने एनिमल्स के, बहुत सारे एनिमल्स के भी साइंटिफिक नेम लिखे थे। कौन सी बुक में? सिस्टमा नेचरी के अंदर। तो ये 2 बुक हैं, बहुत फेमस बुक हैं लिनियस की, ध्यान रख लेना। इनके अंदर आपको क्या मिलेंगे? डिस्क्रिप्शन मिलेगा ऑर्गेनिज्म का अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके, अब वही क्वेश्चन आता है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या साइंटिफिक मेथड के क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज तो ये है कि जो नेम अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो साइंटिफिक नेम हमने लिखा है ऑर्गेनिज्म का, ये कांस्टेंट रहता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि ये लैटिन लैंग्वेज के अंदर है और इनका मीनिंग भी चेंज नहीं होता है। ये नहीं है कि दे चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ऐसा नहीं है, कॉमन नेम की तरह नहीं है। इसका साइंटिफिक नेम, फॉर एग्जांपल मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका है इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, आइदर इन यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी देख लो, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो मैंजीफेरा इंडिका ही रहेगा। साइंटिफिक नेम विल नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। दूसरा, साइंटिफिक नेम डिस्क्रिप्टिव होते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब है साइंटिफिक नेम के अंदर कुछ डिस्क्रिप्शन होते हैं। जैसे अब मैं अभी बता रहा था मैंजीफेरा इंडिका, मतलब यहाँ पे इंडिका का मतलब है इंडिया। जो मैंगो प्लांट है इसका ओरिजिन इंडिया से हुआ है, राइट। तो साइंटिफिक नेम डिस्क्रिप्टिव होते हैं। क्या होते हैं? डिस्क्रिप्टिव। और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं, आप देख लेना। डिसएडवांटेज की अगर बात करें साइंटिफिक नेम या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, जो हम नोमेनक्लेचर करते हैं बाइनोमियल मेथड के अनुसार, तो इसकी डिसएडवांटेज क्या है? इसकी डिसएडवांटेज है एक तो कि ये लैटिन लैंग्वेज में है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू स्पीच, इनको बोलना बहुत मुश्किल होता है। डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर, लॉन्ग है, रिमेंबर करना ही मुश्किल होता है। नॉट इन आवर लोकल लैंग्वेज, ये हमारी लोकल लैंग्वेज में नहीं है, इसलिए वी आर नॉट फेमिलियर विद साइंटिफिक नेम फ्रॉम चाइल्डहुड, राइट। ओके, अब कुछ रूल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत बार आता है नीट के अंदर, 4-5 लाइनें हैं जो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आती हैं। रूल्स हैं किसके? नोमेनक्लेचर करने के। अगर आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करना है तो इसके कुछ रूल्स हैं। अगर आपको किसी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखना है अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, उसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स पहला क्या है? जो भी आप साइंटिफिक नेम लिख रहे हो अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, वो लैटिन लैंग्वेज में होता है। नेम्स आर इन लैटिन, ये मतलब लैटिनाइज्ड होते हैं, वो लैटिन लैंग्वेज में होते हैं, या ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन, या वो लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव होते हैं। ये डिपेंड नहीं करता कि उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। नॉट डिपेंड ऑन ओरिजिन, ये नहीं कि भाई इंडिया में ओरिजिन हुआ तो उसको आप इंडियन लैंग्वेज में लिखोगे, नो। ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन चाहे कहीं से भी हो, उसका साइंटिफिक नेम वो लैटिन लैंग्वेज के अंदर होगा, लैटिन में उसकी डेरिवेटिव लैंग्वेज में होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। अगला पॉइंट है, जब आप साइंटिफिक नेम लिखोगे अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो इट शुड बी इन इटैलिक्स। अगर आप इसको प्रिंट कर रहे हो, कंप्यूटर से लिख रहे हो, तो इसको आपको इटैलिक्स में करना है। इटैलिक्स आपको पता है वो लिटिल बिट थोड़े स्लांटेड से लेटर होते हैं। इटैलिक्स कंप्यूटर के अंदर एक अलग से ऑप्शन होता है जब इटैलिक्स लिखने के लिए। अगला पॉइंट, ये था फर्स्ट रूल। सेकंड रूल है, जो फर्स्ट वर्ड है
साइंटिफिक नेम के अंदर दो वर्ड होंगे, जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और सेकंड वर्ड जो है वो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्लियर है, मैं डिस्कस कर चुके हैं पीछे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मैंजीफीरा इंडिका, मैंजीफीरा इंडिका, तो टू वर्ड है मैंजीफीरा एंड इंडिका। अगला पॉइंट है, जो फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस, यहाँ पे जीनस मैंजीफीरा, इसका फर्स्ट लेटर एम है, इट ऑलवेज बी कैपिटल, ये कैपिटल होगा। जैसे आप यू कैन सी मैंने एम को कैपिटल लिखा है। और जो फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज है, स्पीसीज यहाँ पे क्या है इंडिका, इसका फर्स्ट लेटर क्या है आई, इट ऑलवेज स्मॉल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आपने आई को कैपिटल कर दिया तो आपका साइंटिफिक नेम गलत है। ये लिखते हुए इन चीज़ों का ध्यान है, ये रूल्स हैं, प्रिंसिपल हैं, क्राइटेरिया है ये। ओके, जब साइंटिफिक नेम हैंड रिटन है, जैसे यहाँ पे आप यू कैन सी ये हैंड रिटन है, तो इसको सेपरेटली अंडरलाइन करना है, जिन्नस को सेपरेट और स्पीसीज को सेपरेट। ये नहीं कि एक स्ट्रेट लाइन नहीं खींचोगे, जिन्नस एंड स्पीसीज शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन व्हेन हैंड रिटन। 3 रूल हो गए। पहला लैटिन में होगा, जब प्रिंटेड होंगे तो इटैलिक्स हो गए। फर्स्ट वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड स्पीसीज को। फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस, फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड ऑफ जीनस, जो वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, सेकंड स्मॉल होगा। और जो स्पीसीज है इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। नेम ऑफ ऑथर, जिसने उसको डिस्कवर किया है, वो अंडरलाइन नहीं होता, वो अंडरलाइन नहीं होता और वो एब्रीवेटेड फॉर्म में होता है। जैसे मैंजीफीरा इंडिका, ये वर्ड जो दिया था साइंटिफिक नेम रखा था, लिनियस ने रखा था, तो मैंजीफीरा को हमने अंडरलाइन किया, इंडिका को अंडरलाइन किया, और जो लिनियस वर्ड को हमने एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखा और इसको अंडरलाइन नहीं करना होता। ध्यान रखना भाई, इसको मैंने अंडरलाइन नहीं किया है और ये एब्रीवेटेड फॉर्म में है। लिनियस की एब्रीवेटेड फॉर्म बना दिया हमने, LILL, लिन। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नेम है, सिस्टमा नेचुरी के अंदर आपको किसके मिले थे, एनिमल्स के नेम, वो 10th एडिशन से पहले के एप्लीकेबल नहीं है। 10th एडिशन से पहले जो भी साइंटिफिक नेम लिखे थे, दे आर नॉट एप्लीकेबल। ये लाइन यूं की यूं आती है कई बार। अगर इफ़ द नेम चेंज्ड, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का नेम चेंज करना पड़ता है किसी भी रीजन से, तो जो ओरिजिनल ऑथर है, जिसने उसको सबसे पहले उसका नाम रखा था, उसका नेम आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, साइंटिफिक नेम के ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर साइंटिफिक नेम चेंज करना है, तो जिसने वो अर्ली वाला साइंटिफिक नेम दिया था उसका नेम आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्या है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है, ये हग्सले ने दिया था, इट वाज गिवन बाय हग्सले। ये मोर डिस्क्रिप्टिव है, इसमें 3 वर्ड होते हैं। फर्स्ट वही जिनस को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड स्पीसीज को, और थर्ड वर्ड इट में भी रिप्रेजेंट द वेराइटी। जैसे यहाँ पे यूरोप है, यूरोपियस है, ये प्लेस को शो कर रहा है। ट्रिटिकी, ये एक वेराइटी होती है। तो थर्ड वर्ड होता है, ये मोर डिस्क्रिप्टिव होते हैं। मतलब होमोसैपियंस यूरोपियस का मतलब है जो यूरोप में मिले थे। पक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिकी, पक्सिनिया ग्रैमिनिस जिनस स्पीसीज, और ट्रिटिकी यहाँ पे एक वेराइटी होती है। क्या होती है, एक वेराइटी। वेराइटी बेटा एक रैंक होता है लोअर देन स्पीसीज। फॉर एग्जांपल, मैं अगर इसको एनिमल में ले, इसका अगर इसको एनिमल के टर्म में एक्सप्लेन करूँ, देखो अर्थ पे जितने भी ह्यूमन हैं सभी की स्पीसीज सेम है, लेकिन अर्थ पे जो डिफरेंट पीपल हैं, ऑस्ट्रेलियन अलग हैं, चाइनीज़ अलग हैं, जापानीज़ अलग हैं, वेस्ट इंडियन अलग हैं, तो ये क्या है, ये ब्रीड है। एनिमल में रैंक लोअर देन स्पीसीज ब्रीड बोलते हैं, और प्लांट्स में एक रैंक लोअर देन स्पीसीज, वो हम उसको वैरायटी बोलते हैं। वैसे आगे आने वाले भी टर्म। ये था हमारा टॉपिक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, लोकल नेम, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये था हमारा नोमेनक्लेचर। टैक्सोनॉमी क्या है, टैक्सोनॉमी के अंदर हम 4 चीज़ें डिस्कस करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा सिस्टेमेटिक्स। क्या होगा, सिस्टेमेटिक्स। लगभग हमारा हाफ चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। होप सो आप इसको एंजॉय करोगे, स्टडी इसको अच्छे से वीडियो देखें और स्टडी करें आपकी NCERT, और बुकलेट्स आप अरेंज कर लें, यहाँ से ले जाएं मेरे पास से। आप उसमें आपको सारी बातें यूँ क्यों लिखी मिलेंगी। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।